श्री भागवत गीता से मिलने वाले अनमोल विचार। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना ही दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। जितना हो सके खामोश रहो, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा गुनाह उसकी ज़ुबान ही करवाती है। जो बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। मन की शांति से बढ़कर कोई भी संपत्ति नहीं होती। एक पंछी जब जिंदा होता है तो वो चींटियों को खाता है और उसके मर जाने के बाद चींटियां उसे खाती हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि का भी सिद्धांत सबके लिए ही एक है। विश्वास रखो, जो आपके साथ हुआ है वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सब प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ना ही कोई कम, पर लेकिन जो इंसान मेरी भक्ति मन लगाकर करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो मन को काबू नहीं करते, मन उनके दुश्मन की तरह काम करते हैं। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगी। जो होने वाला है वो होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने पर कुछ लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ही ना दें, सिर्फ अपना कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत इंसान को परखती है। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होती है। बुरी संगत उस कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देती है, और अगर ठंडी हो तो हाथ को काला कर देती है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसका फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वह सही अर्थों में महान होता है। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होती है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा इस पृथ्वी पर वापस आने का। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। काल चक्र में इतनी शक्ति है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका अकाल कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है, और फिर नई चीज़ शुरू हो जाती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आ जाते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होते हैं। कभी जय होता है, कभी पराजय होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान होता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज़ के शुरू करने के लिए कोई भी सही समय नहीं होता। मनुष्य जब किसी भी काम को शुरू करता है उस काम का वही सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय का इंतज़ार में रहता है
उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतज़ार करते रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा ना करे, बजाय वह अब से ही अपना काम शुरू कर दे। फल की चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वह व्यक्ति सही में ज्ञानी होता है। युद्ध के परिणाम को सोचकर जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं तब भगवान कृष्ण जी उन्हें कर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक न एक दिन कर्म का फल जरूर ही मिलेगा। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखता है। जिसकी जैसी नज़र होती है उसे दुनिया उसी ही तरह की लगती है। दुनिया को बदलने से पहले खुद की नज़रिए को बदलना ज़रूरी होता है। जिस दिन आपका नज़रिया अच्छा हो जाएगा उसी दिन आपको ये दुनिया भी अच्छी लगने लगेगी। नज़रिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन की यात्रा की दिशा तय करता है। नज़रिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नज़रिया होने से व्यक्ति केवल निराश और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नज़र से व्यक्ति को ये जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। गीता में कहा गया है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि न बीते हुए कल को बदला जा सकता है और न ही आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीती घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता मनुष्य वर्तमान के फलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता। क्रोध में मानव अपने के प्रति गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति के दिल को चोट पहुंचाता है, जो घाव कभी नहीं मिट पाता। क्रोध में मानव कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता और क्रोध में ली गई निर्णय हमेशा ही दुखदायी होती है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है और उसका मुंह खुल जाता है। वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। क्रोध गलत राह पर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए।